हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कैरियर में पहली बार आप लोगों को देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, अब आप ऑफलाइन भी बेहतर तरीके से 100% स्कॉलरशिप के साथ यानी कि फ्री एडमिशन पा सकते हैं। आपको फ्री एडमिशन पाने का, जीतने का एक मौका है। कैसे आपको ये फ्री एडमिशन मिलेगा, आपको क्या करना होगा, ऐसे किन किन चरणों से आपको गुजरना होगा, उन सभी चरणों की फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो अंत तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और उन पड़ावों को, उन चरणों को आपको पालना करनी है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से सिद्ध कारगर होने वाली है, आपकी सफलता को आपको दिलाने वाली है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हकीकत में बदलने वाली है। और साथ में ही ये इंफॉर्मेशन उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विद्यार्थी सपना देखते हैं मल्ले पर, लेकिन धन के अभाव में, कुछ परिस्थितियों के अभाव में वो ऑफलाइन हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर तरीके से ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कारगर रहने वाली है। तो चलते हैं इंफॉर्मेशन की ओर। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं अफोर्डेबल व क्वालिटी एजुकेशन में स्वर्णिम 22 वर्ष की जो गौरवमयी यात्रा जो उत्कर्ष की रही है। उत्कर्ष का जो परिवार जो है 22 वर्ष अपना पूरा कंप्लीट कर चुका है। उस खुशी में विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन तरीके से एक ऐसी, मैं कहूंगा, एक योजना है जो सभी विद्यार्थी निशुल्क आप लोग यहां से दाखिला कर सकते हैं, अपना दाखिला करा सकते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस रहेगी, उस सब पर चर्चा करने से पहले उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस के लिए, ये ऑनलाइन की चर्चा नहीं हो रही है, ऑफलाइन बैचेस की बात आपसे कर रहे हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। ये इतिहास की ऐसी पहली पहल है। उत्कर्ष के सभी ऑफलाइन बैचेस में 100% स्कॉलरशिप यानी कि एकदम फ्री कोचिंग, मैं कहूं तो फ्री कोचिंग भी पाने का आपको स्वर्णिम मौका है, एक स्वर्णिम अवसर है, एक सुनहरा अवसर है। अब इसको पाने के लिए क्या करना होगा, किसके लिए ये अवेलेबल रहेगी, कैसे कैसे इस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा, उन सब पर मैं चर्चा करूंगा। यूसी सेट यानी कि उत्कर्ष क्लासेज स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट का एक आयोजन उत्कर्ष कराने जा रहा है। परीक्षा की तिथि रहेगी 22 दिसंबर। उत्कर्ष के साथ उठाएं अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम, पहला कदम। तो वो कदम क्या रहेगा आपका पहला, कैसे आप लोग, कितने विद्यार्थी इससे लाभान्वित होने वाले हैं, कितने विद्यार्थियों को ये इस पहल का फायदा उठाने वाला है। भाई साहब, एक नहीं, दो नहीं, 15,000 विद्यार्थियों इससे लाभान्वित होंगे। इस टेस्ट को देने वाले विद्यार्थियों को, हर एक विद्यार्थी को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। वो किस प्रकार से मिलेगा, अपने आप को कैसे इनरोल करना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, वो एग्जाम कब होगा, वो एग्जाम कहां होगा, उन सभी प्रोसेस पर मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये 100% तक जो स्कॉलरशिप है आपको, उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप रैंक 1 to 10 में आते हैं तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। यानी कि आप जो भी बैच में आप एडमिशन लेंगे, जिस बैच का आपने एग्जाम दिया है स्कॉलरशिप के लिए, वो आपके लिए बैच कैसा रहने वाला है, निशुल्क रहने वाला है, वो फ्री रहने वाला है। अगर आपकी रैंक 11 to 25 आती है तो 90% स्कॉलरशिप प्लस में ट्रॉफी और डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ट्रॉफी और डिजिटल सर्टिफिकेट इन विद्यार्थियों को भी मिलने वाला है। साथ में ही अगर आपकी रैंक आती है 26 to 50 तो आपको 75% स्कॉलरशिप, साथ में ही डिजिटल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिलेगा। साथ में ही आपकी रैंक रहती है 51 to 100 तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। इसी प्रकार से आप 15,000 तक रहेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आपको एक बेहतरीन शिक्षा अफोर्डेबल फीस के माध्यम से आप लोगों को यहां से मिलने वाली है। तो टेस्ट के परिणाम के 3 माह तक, यानी कि अगर आप हाथों हाथी अगर एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है सर मैं बाद में एडमिशन ले पाऊंगा, अभी मेरी कॉलेज के एग्जाम है, यार जो भी अभी आपकी समस्या है, तो टेस्ट के परिणाम के आगामी 3 माह तक आप उत्कर्ष के आगामी ऑफलाइन बैच में इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका फायदा आप ले सकते हैं। इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं व नीट जेई की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को, डिफेंस की, ये केंद्रीय स्तरीय परीक्षाओं में आपका आ चुका है, सेंट्रल एग्जाम होता है अपना, तो यहां डिफेंस का बोलबाला रहेगा, डिफेंस के लिए रहेगा। उत्कर्ष के वर्तमान सभी ऑफलाइन बैच में अध्ययनरत यूसी सेट के लिए पात्र हैं, परंतु स्कॉलरशिप का लाभ आगामी ऑफलाइन बैच के लिए उठा सकते हैं। अगर आप पहले से उत्कर्ष में एडमिशन आपने ले रखा है और आपने इस परीक्षा को दिया है तो आप आगामी जो भी ऑफलाइन बैच होगा उसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
साथ में ही इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर रहा हूं। एग्जाम आपका रहेगा 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को अपना एग्जाम रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन कब से करा सकते हैं आप? 5 दिसंबर, यानी कि ठीक आज से ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। 20 दिसंबर 2024 रात तक आप लोगों का 12 बजे तक क्या रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड जो है वो 21 दिसंबर को जारी हो जाएगा और इसका परिणाम जो होगा वो 25 दिसंबर को आपको मिलने वाला है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये डेट शीट आपके पास रहनी चाहिए, महत्वपूर्ण तिथियां आपके पास होनी चाहिए। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? इस परीक्षा के कुल 5 प्रकार के प्रश्न पत्र उपलब्ध रहेंगे, यानी कि आपकी परीक्षा के अनुसार ही आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार अलग अलग सेट रहेगा। 5 प्रकार के सेट्स यहां देखने को मिलेंगे। एक जीके सामान्य विज्ञान करंट अफेयर्स का रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान, नर्सिंग से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, आईआईटी जेई से रिलेटेड, अपने पास यहां से अलग अलग सेगमेंट में पेपर पैटर्न को हमने बदला हुआ है। पेपर की अवधि क्या रहेगी? 1 घंटा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। और नीट जेई के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटा और प्रश्नों की संख्या 45 अपने पास रहने वाली है। मार्किंग स्कीम में नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर रहा हूं तो 1/3 आपके पास रहने वाला है। एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम का मोड कैसा रहेगा? ऑफलाइन रहेगा और हमारे ही यहां सेंटर पर रहने वाला है। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहीं पर परीक्षा होने वाला है। सैंपल टेस्ट पेपर, आप जानना चाहें कि सर पेपर कैसा आएगा, एक सैंपल पेपर भी हमें मिलना चाहिए, तो हमारी टीम ने भाई साहब सैंपल पेपर भी जारी किया है। फॉर्म के साथ आपको, जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, सैंपल टेस्ट पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो उससे आप अपने प्रारूप का, अपने पेपर के पैटर्न का आप पता लगा सकते हैं। एग्जाम केंद्र क्या क्या रहने वाले हैं? जोधपुर हमारा ऑफलाइन सेंटर, जयपुर में आप हैं तो जयपुर में आप एग्जाम दे सकते हैं, प्रयागराज में आप एग्जाम दे सकते हैं, आप इंदौर सेंटर पर भी जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? आप क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे, टेक्निकल टीम एक बार स्विच करें, विद्यार्थियों को यह दिखाएं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। आप जैसे ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद तुरंत आप लोगों को यहां से रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद अपनी जो डिटेल है, अपना फोन नंबर, वहां से ओटीपी आएगा और ओटीपी जैसे ही आप इसमें प्रविष्ट करेंगे, आपको यहां से अपना नाम, फुल डिटेल और साथ में ही आप अपना एग्जाम सिटी जो है, एग्जाम सिटी आप चूज करना होगा आपको। एग्जाम सिटी जैसे ही आप चूज करेंगे, वर्तमान में आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न पत्र का आपको चयन करना है, कौन से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है, और एग्जाम आपको यहां से 4 स्लॉट में एग्जाम मिलेगा। आप एग्जाम स्लॉट भी आपको यहीं से चूज करना है, देन आपको इसे रजिस्टर कर देना है। आपको फिर इसको पेमेंट मोड पर जाना है, घबराना नहीं है। पेमेंट मोड की बात करूंगा, इसका जो शुल्क रखा है हमने 50 रुपए रखा है, लेकिन मजेदार बात क्या है, परीक्षा में उपस्थित होने के बाद विद्यार्थी को यह फीस वापस कर दी जाएगी। यह परीक्षा फीस हमने इसलिए रखी है ताकि हमें यह आंकड़ा एकदम पता लग सके कि वास्तव में कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं जो एग्जाम देने आ रहे हैं। जैसे ही अगर आप एग्जाम देने आएंगे तो वो फीस आपको तुरंत ही क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। यह एग्जाम जो है आपके लिए एक तरीके से कैसा रहने वाला है भाई, फ्री रहने वाला है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। अपने एडमिट कार्ड पर लिखे परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा दें और परीक्षा से कृपया कितने मिनट पहले, 15 मिनट पहले पहुंचने की आपको प्रयास करना है। आज ही यूपी सेट का पर रजिस्ट्रेशन कर आप अपने सपनों को सच करने की ओर कदम बढ़ाना है। निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन आप सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली इंफॉर्मेशन होगी। दोस्तों, परीक्षा कोई भी हो दोस्तों, उसे नस्ते नाबूद करने का प्रयास हमें करना चाहिए और वास्तव में आपका सपना है डिफेंस जैसी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने का, तो दोस्तों आपको सफल होने के लिए यह पहला कदम उठा लेना चाहिए। तो मुझे इंतजार रहेगा आप सभी का। मिलते हैं 22 तारीख को एग्जाम देने पर, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या कोई भी आपको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।